अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी खानदान का दूसरा और सबसे ताकतवर सुल्तान था। उसकी कहानी एक नाकाबिले यकीन अज़ाइम, बेरहमी, शानदार फौजी जहानत और ऐसी माशी इस्लाहात की दास्तान है जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। वो एक ही वक्त में एक जालिम और एक शानदार मुंतजिम था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत दिल्ली के बानी और अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन एक नरम दिल और रहमदिल बादशाह था, लेकिन अलाउद्दीन उसके बिल्कुल बरक्स था। वो बेहद महत्वाकांक्षी और बेरहम था। 1296 में जब वो कड़ा का गवर्नर था, उसने अपने चचा सुल्तान से इजाज़त लिए बगैर जनूबी हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासत दियोगिरी पर एक खुफिया और इंतहाई जुर्रतमंदाना हमला कर दिया। उसने वहां से बेपनाह दौलत लूटी जो तारीख के सबसे बड़े खजानों में से एक थी। इस दौलत ने उसके अज़ाइम को पूरा करने का रास्ता बना दिया। वो वापस कड़ा आया और अपने चचा जलालुद्दीन को ये कहकर बुलाया कि वो लूटी हुई दौलत पेश करना चाहता है। जब 70 साला बूढ़ा सुल्तान जलालुद्दीन अपने भतीजे से मिलने के लिए गंगा पार करके उसके खेमे पहुंचा, तो अलाउद्दीन ने इशारा किया और उसके सिपाहियों ने सुल्तान का सर कलम कर दिया। उसने अपने ससुर और चचा के कटे हुए सर को नेज़े पर बुलंद किया और अपनी फौज और लूटी हुई दौलत के साथ दिल्ली की तरफ मार्च किया। उसने दौलत को बेदर्दी से लुटाया, उमराह को खरीदा, जलालुद्दीन के बेटों को शिकस्त दी और 1296 में खुद को दिल्ली का सुल्तान ऐलान कर दिया। अलाउद्दीन के दौरे हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा मंगोलों से था। उसके दौर में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर तारीख के सबसे बड़े और खौफनाक हमले किए। 1297 से 1306 तक मंगोलों ने 6 बड़े हमले किए। एक मौके पर 1303 में 2 लाख मंगोल फौजों ने दिल्ली को घेर लिया और शहर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अलाउद्दीन को सीरी के किले में पनाह लेनी पड़ी। इस खतरे ने अलाउद्दीन को बदल दिया। उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ दिफा नहीं करेगा। उसने एक जारहाना पॉलिसी अपनाई। उसने अपने सबसे काबिल जर्नैल जफर खान और गाजी मलिक, बाद में बनने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को मंगोलों के खिलाफ भेजा। जंग कीली में जफर खान ने मंगोलों को बुरी तरह शिकस्त दी, लेकिन खुद भी मारा गया। अलाउद्दीन ने पुराने किलों की मरम्मत की, नए किले बनवाए और मंगोलों के रास्तों पर मुस्तकिल फौज तैनात की। अलाउद्दीन की सख्त फौजी पॉलिसियों की वजह से मंगोलों को ऐसी शिकस्तें हुई कि उन्होंने उसके जिंदा रहते हुए दोबारा हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अलाउद्दीन को बजा तौर पर हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाने वाला कहा जाता है। मंगोलों से महफूज होने के बाद अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर का लक़ब इख्तियार किया और पूरे हिंदुस्तान को फतह करने का मंसूबा बनाया। यहाँ की फतह से उसे बेपनाह दौलत और उसका सबसे वफादार गुलाम और जर्नैल मलिक काफूर मिला। राजपुताना उसने रणथंबोर 1301 और मालवा को फतह किया। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के मजबूत किले का मुहासरा किया और 8 महीने बाद इसे फतह कर लिया। इस हमले के 200 साल बाद 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामी एक नज़्म लिखी। इस नज़्म के मुताबिक अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला वहाँ की खूबसूरत रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए किया था। जब किला फतह हुआ तो रानी पद्मिनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरी राजपूत औरतों के साथ जौहर यानी खुद को आग में जला लेना कर लिया। ज़्यादातर मौरखीन इस कहानी को एक अदबी तख्लीक मानते हैं। अलाउद्दीन का मकसद रानी नहीं बल्कि चित्तौड़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत का किला फतह करना था। यह अलाउद्दीन का सबसे बड़ा फौजी कारनामा था और इसकी क़यादत मलिक काफूर ने की। उसने देवगिरी, दोबारा वरंगल जहाँ से कोहिनूर हीरा मिला और दुरास मदर को फतह किया। मलिक काफूर की फौजें हिंदुस्तान के आखिरी सिरे मदुराई और रामेश्वरम तक पहुंच गईं, जहां उसने एक मस्जिद तामीर की। अलाउद्दीन ने दक्कन की रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल नहीं किया, बल्कि उन्हें अपना वफादार बनाकर उनसे सालाना भारी खराज यानी टैक्स वसूल किया। उसने सल्तनत की आमदनी को बेपनाह बढ़ा दिया। जिंदगी भर की मेहनत और फतूहात के बाद अलाउद्दीन के आखिरी दिन अच्छे नहीं रहे। वो शदीद बीमार और वहमी यानी पैरानॉइड हो गया। उसने अपने वफादार जर्नैलों को बर्खास्त कर दिया और मुकम्मल तौर पर मलिक काफूर पर इन्हिसार करने लगा, जिसे दूसरे उमरान नापसंद करते थे। उसके बेटों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि उसकी मौत बीमारी से हुई, लेकिन बहुत से मौरखीन का ख्याल है कि मलिक काफूर ने उसे जहर देकर मार डाला ताकि वो खुद इक़्तिदार पर कब्जा कर सके। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान की तारीख का एक मुतनाज़िया लेकिन इंतहाई अहम किरदार है। वो एक जालिम, बेरहम और आमिर हुक्मरान था जिसने तख्त के लिए अपने चचा को कत्ल किया और हज़ारों लोगों को सजाएं दी। लेकिन दूसरी तरफ वो एक फौजी ज़हीन था जिसने हिंदुस्तान को मंगोलों की तबाही से बचाया, सल्तनत को काबुल से लेकर दक्कन तक फैलाया और ऐसी माशी और फौजी इस्लाहात की जो उसके मरने के सदियों बाद तक सल्तनतों की बुनियाद रहीं।